नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। वक्फ बिल का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल यानी कि 2 अप्रैल को संसद में आ सकता है वक्फ संशोधन बिल और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर अच्छी चीज का विरोध होता है और वक्फ सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने का माध्यम बन गया है। दरअसल आपको बता दें, ये बिल कल यानी कि 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह भी जानकारी दी है कि हम व्यापक चर्चा चाहते हैं। कुछ लोग कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। गलत जानकारी ना दें, क्योंकि विपक्षी दलों की तरफ से लगातार इस बिल का विरोध किया जा रहा है। इससे पहले 8 अगस्त 2024 को यह बिल लोकसभा में पेश किया गया था, जिसे विपक्ष के हंगामे के बाद संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को भेज दिया गया था। जगदम्बिका पाल की अगुवाई वाली जेपीसी की रिपोर्ट के बाद इसे संबंधित जो अमेंडमेंट्स की गई थी उसे कैबिनेट ने पहले मंजूरी दे दी है। अब सदन के पटल पर इसे कल रखा जा सकता है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बहुत बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर अच्छी चीज का विरोध होता है और वक्फ सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने का माध्यम बन गया है। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है। वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं, जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। व्यक्तिगत स्वार्थ का ये अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है। हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी होगा और जिसके कारण बहुत बार कानून व्यवस्था के संकट खड़ा होता है, उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। और इस बीच आपको बता दें, वक्फ बिल को लेकर हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वक्फ बिल से मुस्लिमों को फायदा होगा। उन्होंने कहा है कि वक्फ निजी स्वार्थ का केंद्र बन गया है। साथ ही उन्होंने पूछा है कि क्या वक्फ ने मुसलमानों के लिए कोई कल्याणकारी काम किया है। यह सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पूछा गया है। दरअसल आपको बता दें, इस बिल को लेकर सरकार की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। 8 अगस्त 2024 को इस बिल को सदन के पटल पर रखा गया था, लेकिन विपक्ष का हंगामा देखा गया, जिसके बाद इस बिल को जेपीसी को भेज दिया गया। जेपीसी ने इसमें अमेंडमेंट्स की है, लेकिन इस बीच विपक्षी दलों की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि एक वर्ग को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये जो वक्फ बिल लाया जा रहा है असंवैधानिक है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से वक्फ बिल को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि वक्फ बिल से मुस्लिमों को भी फायदा होगा। उन्होंने कहा है कि वक्फ निजी स्वार्थ का केंद्र बन गया है। साथ ही उन्होंने पूछा है कि क्या वक्फ ने मुसलमानों के लिए कोई कल्याणकारी काम किया है। आप हिंदू मठ मंदिर को देखते होंगे, देख रहे हैं, अपने जो भी सीमित साधन है उससे वह हर प्रकार के वेलफेयर के काम को करता है। साधन सीमित हैं, गवर्नमेंट के सपोर्ट बहुत कम सपोर्ट, ना के बराबर सपोर्ट है, लेकिन वह स्कूल भी चलाता है, गौशाला भी चलाता है, संस्कृत पाठशाला भी चलाता है, यज्ञशाला भी चलाता है, अन्नपूर्णा यानी अन्न क्षेत्र भी चलाता है, मेडिकल कॉलेजेस भी चलाते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल भी चलाते हैं और भी अन्य तमाम अच्छे इंस्टीट्यूशंस संचालित करते हैं। गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं देते हैं।
किसी वक्फ बोर्ड ने कभी ऐसा काम किया है क्या? जबकि हिंदू धर्मस्थलों की तुलना में इनके पास जो प्रॉपर्टी है वो कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। और जिस प्रॉपर्टी को ये कह देंगे कि वक्फ की प्रॉपर्टी, वो उनकी मान ली जाती थी। ये कहां का न्याय है जी? आप जबरन उनको जो है आपने विशेषाधिकार दे दिया उन लोगों को। तो ये प्रिविलेज कंट्रोल होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की प्रवृत्ति, और हिसाब किताब होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। उस पैसे का उपयोग कहां हुआ है, कितने वेलफेयर के काम हुए हैं। आप छोड़िए और समाज की, मुस्लिम समाज में क्या किया है उस करके बताओ ना। अगर उसके लिए कोई रिफॉर्म होता है तो स्वागत होना चाहिए उसका। तो अलग अलग प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है, लेकिन वक्फ संशोधन बिल को लेकर सरकार पूरे तरीके से तैयार नजर आ रही है। आपको संसद में लाने की तैयारी जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि संसद में 2 अप्रैल यानी कि कल वक्फ बिल आ सकता है, सदन के पटल पर इसे रखा जा सकता है। लेकिन इस बीच कल संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि संसद के मौजूदा सत्र में ही वक्फ बिल लाया जाएगा। और बड़ी खबर यह है, इस बीच ये बड़ी खबर है कि आज दोपहर 12:30 बजे संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी, जिसमें 2 अप्रैल को संसद में होने वाले कामकाज का समय निर्धारित होगा। इसी बैठक में वक्फ बिल की टाइमिंग भी तय की जाएगी। तो इस पूरे मामले को लेकर लगातार आपको बता दें, सरकार की तैयारी है। 12:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी की एक अहम बैठक होगी और माना यही जा रहा है कि इसी बैठक में वक्फ बिल की टाइमिंग भी तय की जाएगी।